हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूनिक टेक्निकल सर्विस। आज के वीडियो में हम एक एसी के बारे में जानने वाले हैं, जैसे कि एसी कूलिंग कैसे होता है और हमारा रूम को एसी कैसे कूल करते हैं और एसी काम कैसे करते हैं बोल के इस वीडियो में जानने वाले हैं। जैसे कि एसी में बहुत सारा टाइप एसी है, स्प्लिट एसी है, विंडो एसी है, पैकेज एसी है, सेंट्रल एसी है, बहुत सारा जो एसी है। बट उसका एक जो काम करने का जो तरीका है वो सेम होता है। जैसे कि रेफ्रिजरेशन जो साइकिल जैसे कि पूरा में सेम है, ऐसे ही रूम कूलिंग कैसा होता है वो भी सब में सेम ही होता है। जैसे कि मैं आप लोग अभी देख सकते हैं, ये जो स्प्लिट एसी है, स्प्लिट एसी भी जो जो फंक्शन होता है, जैसे कूलिंग होने का फंक्शन बाकी सब एसी में भी सेम ही है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें ये जो फ्रंट पैनल होता है, फ्रंट पैनल लिफ्ट करेगा तो आपको इधर देखने के लिए मिलेगा फिल्टर। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये फिल्टर होता है। फिल्टर क्यों यूज किया जाता है? कोई भी एसी है एक क्लोज्ड रूम में हम लोग जो यूज करते हैं, क्योंकि ओपन प्लेस में एसी को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसको रिटर्न एयर रूम से आना चाहिए। इसके लिए ये जो फिल्टर क्या होते हैं, रिटर्न एयर जो आता है, जो भी जो रिटर्न आते हैं रूम से, उस एयर को फिल्टरिंग करना चाहिए। जो भी डस्ट होता है इसमें इस फिल्टर में ये स्टोर हो जाता है। और अभी आजकल का डिफरेंट डिफरेंट जो छोटा छोटा जो फिल्टर देख सकते हैं, नए नए फीचर बोल के उसमें बैक्टीरिया रिमूव करेगा, वायरस रिमूव करेगा, बताता बहुत सारा चीज बताता है। पता नहीं, जो एडवर्टाइजमेंट के लिए बताता है या शो करने के लिए बताता है हमारा कंपनी कैसी भी, ये होते हैं वो होते हैं। बट नेचुरली आप लोग देख सकते हैं, जो डस्टी रिमूव कर सकते हैं, वो लोग बोलते हैं बैक्टीरिया वो सब रिमूव हो जाएगा। पता नहीं कितना कितना तक सही है और कितना दिन वो रिमूव कर सकते हैं बोल के। और इसमें से जैसे कि ये फिल्टर का बाद में नीचे देख सकते हैं, ये जो कॉइल बोलते हैं, कॉइल को क्या बोलते हैं, इवापोरेटर बोलते हैं। इसी में हमारा जो गैस का फ्लोर रहता है, इवापोरेटर जो लिक्विड लाइन का बाद में जो एक्सपेंशन होने के बाद इस वाला जो कॉइल है, इसका थ्रू गैस पास होते हैं। इसमें लिक्विड गैस एक्सपेंशन वाल का थ्रू इधर आने के बाद क्या होते हैं, वो इधर लिक्विड से वेपर बनता है, वेपर बन के फिर से कंप्रेसर में वापस जाता है। तो इधर क्या होता है, हीट एक्सचेंज होता है। हीट एक्सचेंज मतलब हमारा रूम कूल होना चाहिए। तो रूम कूल होने के लिए क्या होता है, रूम का जो एयर है उसके अंदर हीट रहता है। उस हीट क्या होता है, हमारा कॉइल का थ्रू पास होने के टाइम वो वाला हीट है, हमारा जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो अंदर जा रहा है, वो वाला जो एयर का हीट है, वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट लेके, वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर बन के फिर कंप्रेसर में जाता है। जो हमारा जो एयर में जो हीट था, वो वाला गैस का थ्रू बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल जाते हैं मतलब लिक्विड लाइन का जो पास होने के बाद, जो हीट एक्सचेंज होने के बाद लिक्विड से जो वेपर बनता है, उसका थ्रू कंप्रेसर में ओपन जो चला जाता है। उसके बाद में क्या होता है, ये जो एयर है इसका थ्रू ब्लोअर का थ्रू बाहर निकलता है। ब्लोअर देख सकते हैं, इसके अंदर ये फैन का जैसे ये हवा को ऊपर का इधर से खींच के नीचे का तरफ से बाहर फेंकता है। तो ये इधर से आने का टाइम हमारा जो हवा आप लोग हाथ लगा के देखें वो ठंडा रहा है। तो ठंडा रहने का वजह से क्या होता है, हमारा रूम को भी ठंडा करना स्टार्ट करता है। रूम को मतलब जैसे एसी ऑन करे इमिडिएट जो ठंडा नहीं होता है। जैसे कि इधर आप देख सकते हैं 30 डिग्री अंदर जाता होगा, 30 डिग्री की हवा आप दे रहे हैं, तो नीचे से आने का टाइम वो एक डेल्टा टी बोलते हैं, एसी का एक एफिशिएंसी जो एसी है, तो वो काम करने का टाइम एक 10 डिग्री कम कर सकते। कोई कोई एसी 12 डिग्री 13 डिग्री भी जो कम करता है। मतलब इधर दो 30 डिग्री इधर से जा रहे हैं अंदर, इधर से 20 डिग्री आ सकते हैं, तो 18 डिग्री आ सकते हैं। तो क्या होता है, हमारा रूम का ये 18 डिग्री हमारा रूम में डालेगा। रूम का अंदर ऑलरेडी जो एयर है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, तो थोड़ा सा रूम का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। फिर से वही एयर रूम में घूम के सर्कुलेट होकर फिर ऊपर आएगा। फिर से क्या होता है, इधर से फिर टेम्परेचर डाउन होएगा, टेम्परेचर डाउन होकर इधर बाहर निकल। ये कंटिन्यू प्रोसेस है। जब कंटिन्यू प्रोसेस जब होते क्या होते हैं, रूम का टेम्परेचर धीरे 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 कम होते जाता है, तो हमको रूम में कूलिंग का फीलिंग आता है। तो नॉर्मली रूम कूलिंग होता है। रूम कूलिंग होता है मतलब आपको लगता है एसी आपका रूम को कूल कर रहे हैं, एसी आपका रूम को कूल करता तो है, बट वो उसका जो वर्ड का मीनिंग में थोड़ा फर्क है। हमारा एयर में क्या होता है, मॉइस्चर होते हैं, ड्राई एयर होते हैं, डस्ट होते हैं, बहुत सारा जो चीज होता है। हमारा एसी क्या करते हैं, वो वाला जो एयर में जो हीट है, हीट को हमारा एसी खींच लेते हैं। जब हीट को खींचने के बाद क्या होता है, इधर से जो हवा आता है वो ठंडा रहता है। तो एसी में ठंडा नहीं था, हवा में ठंडा था। ठंडा का साथ हीट भी था। जब एसी हीट को रिमूव कर दिया, जो ठंडा है हमको फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो एसी ने ठंडा बाहर नहीं किया, हवा में जो था उसका हीट रिमूव कर दिया, तो हवा ऑटोमेटिकली ठंडा हो गया।
जब क्या होता है हीट इधर से रिमूव होने के टाइम क्या होता है, इधर कॉइल में आप देख सकते हैं स्वेटिंग आता है। वो स्वेटिंग कैसा आता है, जैसे कि क्या होता है जो एयर में जो हीट रिमूव होने के बाद क्या होता है, जो मॉइस्चर जो है वही हमारा कॉइल में बनता है, वो स्वेटिंग जो बोलते हैं वही ट्रे के थ्रू निकल जाता है। जो रूम के अंदर जो मॉइस्चर था वही उधर पानी बन के जो जाता है। इसके लिए जो एसी हीट रिमूव करते हैं, तो इसके लिए हमारा रूम क्लोज होना चाहिए, क्योंकि रूम में कहीं और जगह से हीट नहीं आना चाहिए। कहीं और जगह से हीट आते रहेगा तो क्या हुआ, इधर कॉइल पे आएगा, कॉइल हीट रिमूव करेगा, फिर से इधर से जाएगा, फिर से हीट आते रहेगा, तो रूम का टेम्परेचर डाउन करने के लिए एसी को नहीं होता। तो क्या होना चाहिए, रूम क्लोज होना चाहिए, रूम कहीं और से हीट रूम में नहीं आना चाहिए। जो क्लोज्ड रूम बोलते हैं, क्लोज्ड रूम ही रहना चाहिए, कोई हीट बाहर से नहीं आना चाहिए। और भी एक चीज बोलते हैं जो एयर बैलेंसिंग बोल के सुना होगा, बड़ा बड़ा सेंट्रल एसी में सब करता है एयर बैलेंसिंग। एयर बैलेंसिंग कुछ नहीं है, आपका रूम का जो हवा है रूम का अंदर ही रुकना चाहिए, क्योंकि आपका रूम में नेगेटिव प्रेशर बोलेगे तो कोई और जगह आप एग्जॉस्ट यूज कर रहे हो तो रूम में वैक्यूम हो जाते हैं। मतलब एग्जॉस्ट क्या होता है, रूम का हवा को खींच के बाहर फेंक देते हैं, तो रूम में क्या होता है, हवा का कमी हो जाता है। तो किधर भी आपको डोर का गैप हो सकते, विंडो का गैप हो सकते, उधर से बाहर का हवा अंदर रूम को अंदर खींच लेता है, क्योंकि रूम में हवा नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है, रूम एयर बैलेंस होना चाहिए, रूम चारों साइड से क्लोज होना चाहिए। जब ये सब चीज आपका रूम में परफेक्ट है, तो आपका रूम का कूलिंग प्रॉपरली हो जाता है। तो एसी काम करने का टाइम आप लोग, जो एसी में जो स्वेटिंग आते हैं, जो पानी बनते हैं, वो एसी से नहीं, हमारा एयर में जो मॉइस्चर है इसके वजह से पानी बनता है। अगर हमारा एयर पूरा ड्राई एयर है तो एसी में स्वेटिंग भी नहीं है, क्योंकि एयर ड्राई है, क्योंकि हीट एक्सचेंज ही नहीं होएगा। जब हीट एक्सचेंज ही नहीं होता है तो स्वेटिंग भी नहीं आएगा, पानी भी नहीं बनता है। और जो कूलिंग जो होते हैं, एसी हमारा रूम का जो एयर में जो हीट है वो हीट को खींच लेते हैं। जब हीट को खींच लेते हैं, हमारा रूम ऑटोमेटिक ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आप लोग को यूजफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सर कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।